सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं नाम दीपक और आप सभी का स्वागत है दीपक ग्राफिक इन यूट्यूब चैनल पे। सो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से ब्लेंडर को यूज़ करेंगे, नई नई चीज़ें क्रिएट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले कि कैसे आप क्रिएट कर सकते हो इस टाइप का चॉकलेट का मॉडल। एंड इस पूरी वीडियो में आप सीखेंगे बेसिकली कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं इस मॉडल को, कैसे आप अनरैप कर सकते हैं। लाइटिंग एंड एनिमेशन का जो पार्ट है ये आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। एंड जो भी इसमें हमने रेफरेंस इमेजेस यूज़ करी हैं, अगर आपको जानना है वो कहाँ से डाउनलोड करी गई है तो आप देख सकते हैं हमारा ये वाला वीडियो। देता हूँ आपको जाना है बेसिकली गूगल पर। यहाँ पे आपको जो सर्च करना है दीपकग्राफिक.com या फिर आप डायरेक्टली दीपक ग्राफिक को सर्च कर सकते हैं। जैसे आप दीपक ग्राफिक को सर्च करेंगे उसको आपको पहली वेबसाइट मिलेगी, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको हमारा ब्लेंडर बेसिक और एडवांस कोर्स मिलेगा जिसको आपको क्लिक करना है। जी हाँ गाइस, हमारा एक ब्लेंडर बेसिक एडवांस कोर्स है। अगर आप भी अपने ब्लेंडर की स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं तो हमारे कोर्स ले सकते हैं। इस पर भी 20% ऑफ चल रहा है। एंड आपको 2900 का कोर्स यहाँ पे 2300 का मिल जाएगा विद लाइफ टाइम एक्सेस के साथ। एंड इसी के साथ साथ ये कोर्स 0 ईयर से मतलब कि फ्रेशर से लेके 4 से 5 ईयर तक के लाइक एक्सपीरियंस बंदों के लिए भी है। तो अगर आपको ब्लेंडर चलाते हुए 2 से 3 साल भी हो गए तब भी आप इस कोर्स को ले सकते हैं और अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। उसके बाद आपको जस्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जाना है जस्ट यहाँ पे करिकुलम पे। करिकुलम पर जाने के बाद आपको जस्ट ब्लेंडर बेसिक एडवांस प्रमोशनल वीडियो पर क्लिक करना है। और जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहीं डिस्क्रिप्शन में हमारा दीपक ग्राफिक स्टोर का यहाँ पे गूगल ड्राइव पर लिंक मिल जाएगा। आपको जिसको क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद यहाँ से आप डायरेक्टली इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलरेडी गाइस, तो आपको पता चल गया अच्छे से कि कैसे हम रेफरेंस इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। सो रेफरेंस इमेज डाउनलोड करने के बाद आप शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे अपनी रेफरेंस को। तो रेफरेंस इंपोर्ट करने के लिए शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और इमेज पर जाएंगे, रेफरेंस करेंगे। एंड जहाँ भी आपने अपनी रेफरेंस इमेज को सेव करा हुआ वहाँ से आप उसको लेके आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ऐड करने वाले एक प्लेन। एंड प्लेन ऐड करने के बाद उसको हम चेंज करेंगे अलाइन एज अ व्यू। एंड उसके बाद हम वायर फ्रेम मोड में जाएंगे, इसके एडिट मोड में जाएंगे हम, प्रेसिंग द टैब। एंड यहाँ पे मैं एक लूप कट लगाऊंगा प्रेसिंग द कंट्रोल आर और साइड वाले वर्टिसेस को डिलीट करके यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा एक मिरर मॉडिफायर। जैसे मैं मिरर मॉडिफायर ऐड करूंगा तो यहाँ पे मैं क्लिपिंग को ऑन कर दूंगा। और फिलहाल के लिए अभी मैं यहाँ पे इस वाले फेसेस को सिलेक्ट करके, वर्टिसेस को सिलेक्ट करके ऊपर लेके जाऊंगा और यहाँ पे मैं S2 को मिला लूंगा। अभी के लिए फिलहाल मैं ऐसे मिला लेता हूँ। बाकी जो ये जिगजैग आप देख रहे हो नीचे जो ये ट्रायंगल से बने हुए हैं, इनको हम बाद में अलग से बना के इस पर अटैच करेंगे। इतना करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल आर और यहाँ पे मैं लूप कट लगा दूंगा कुछ इस तरीके से। लूप कट लगाने के बाद यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा मैच करने की जो इसकी शेप है बेसिकली। अभी जो साइड में आप देख रहे होंगे एक साइड की मिरर की शेप परफेक्टली मैच नहीं हो रही है। कोई बात नहीं, अभी हम इसका ओरिजिनल पॉइंट चेंज करेंगे तब ये करें हम उसको एकदम परफेक्ट हो जाएगा। फिलहाल के लिए अभी आपको सिर्फ एक साइड का मिरर सही से यहाँ पे अलाइन करना है कुछ इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं, ऐसे ही आपको ये अलाइन करना है परफेक्टली। अभी जो साइड से हो रहा है डजंट मैटर, उससे हमको फर्क नहीं है। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी हम पहले एक साइड से इसको परफेक्टली मैच कर लें और आपको भी ऐसे ही मैच करना है। और अभी हम इसका जो साइड से मैच नहीं हो रहा परफेक्टली, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका ओरिजिनल पॉइंट यहाँ पे हम चेंज करेंगे। बहुत ईजी है इसको चेंज करना। इतना करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बेसिकली सबसे पहले क्लिपिंग हटाऊंगा और इसका जो ये हल्का सा गैप है इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से रख लूंगा। इतना करने के बाद शिफ्ट एस प्रेस करूंगा और जैसे ही मैं शिफ्ट एस प्रेस करूंगा तो यहाँ पे बेसिकली मैं चेंज करूंगा कर्सर एज अ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट एंड सेट ओरिजिनल 3D कर्सर करते ही मेरे यहाँ पे बेसिकली जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे परफेक्टली यहाँ पे अलाइन हो जाएंगे। देखो कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें चीज़ें कुछ और ऐड करनी है, जैसे यहाँ पे मैं एक लूप कट ऐड करने की कोशिश करूंगा जिससे हमें बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि ये जो डिज़ाइन हमें दिख रही है या फिर ये जो शेप है जिससे हमें एक बाउंड्रीज दिख रही है यहाँ से, देखो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी है। ओके, इतना करने के बाद मैं यहाँ से वाई फ्रेम से मोड से बाहर आऊँगा। फिलहाल के लिए रेफरेंस इमेज को हाइड करूँगा और उसको मैं एक्सट्रूड करूँगा। देखो एक्सट्रूड करना अभी ज़रूरी है बिकॉज पहले हमें एक बेसिक जो विड्थ है या फिर कह सकते हो डेप्थ है यहाँ पे वो क्रिएट करनी पड़ेगी। अभी इसमें काफ़ी कुछ काम है, बहुत सारी चीज़ें हमें ऐड करेंगे। अभी आप बस बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए मुझे ठीक लग रहा है। मैं दोबारा से वाई फ्रेम मोड में जाऊँगा, यहाँ पे अपना रेफरेंस को इनेबल करूँगा और मुझे ठीक लग रहा है। बस मैं ध्यान रखूँगा कि इसको हम परफेक्टली यहाँ पे मैच कर लें। ठीक है, इतना सब कुछ होने के बाद और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, पहले हम मैं ऊपर से थोड़ा सा इसको स्केल कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, आपको भी स्केल कर लेना है ऐसे ही, क्योंकि अभी हम सिर्फ खाली बेसिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिससे हमें क्या पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये कुछ यहाँ से इतना पतला है, यहाँ से हमारा रैपर का एरिया मतलब कि जहाँ से हम चीज़ों को पील करते हैं, फाड़ते हैं। और यहाँ पर मैं एक लूप कट और लगाऊंगा और इसको भी मैं हल्का से ऐसे स्केल कर लूँगा। सेम मैं नीचे की साइड भी जाऊँगा बिकॉज हमें नीचे की साइड भी सेम चीज़ चाहिए, तो मैं नीचे की साइड यहाँ पे भी जाऊंगा। अभी तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा और इसको स्केल कर लेता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे एक लूप कट की जरूरत और है। यस, ये लूप कट आई थिंक मेरे हिसाब से सही है। सेम मैं नीचे भी जाऊंगा और नीचे भी यहाँ पे मैं देख लूंगा फ्रंट से। ओके ठीक है, यहाँ पे मैं कम से कम 2-3 लूप कट्स लगाऊंगा। मैं यहाँ पे कंट्रोल आर करता हूँ। ठीक है, इसको हल्का स्केल करने के बाद यहाँ पे मैं कंट्रोल आर करूंगा और ये आप देख सकते हैं मैं कंट्रोल आर करके यहाँ पे लूप कट सेट कर रहा हूँ। उनको हल्का हल्का स्केल करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा एग्जैक्टली ये हमारा रैपर का एरिया है
और यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना है, चीज़ों को यहाँ से, ये बेसिकली पील एरिया हमारा और कुछ नहीं है, ठीक है। इतना करने के बाद ये ऑलमोस्ट हमें परफेक्ट लग रहा है, यस लुकिंग नाइस। इतना करने के बाद अब यहाँ पे मैं क्लिपिंग को ऑन कर दूंगा और यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि इसमें मैं सब डिविजन सरफेस मॉडिफायर भी लगा दूं, ताकि जो इसकी स्मूथनेस है वो हमें दिखे एग्जैक्टली कैसी है। मैं कंट्रोल 2 प्रेस करूंगा, सब डिवीजन सरफेस की शॉर्टकट की है। अभी तो फिलहाल काफ़ी अजीब सा लग रहा है, क्योंकि जैसे हम सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर लगाते हैं तो चीज़ें हमारी थोड़ी पिघलने, मतलब कि थोड़ा सॉफ्ट हो जाती हैं, तो हमको उसके लिए सपोर्टिंग एज लूप लगाने पड़ते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें दिखाना है कि इसके अंदर चॉकलेट भी है, तो उस टाइप की चीज़ें क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे ये चीज़ करनी पड़ेगी। मैं यहाँ को राइट क्लिक करूंगा, शेड स्मूथ करूंगा। अब यहाँ पे आप बीच में देख रहे होंगे एक अजीब सा यहाँ पे आपको ये चीज़ दिख रही है। देखो ये दो रीजन से दिख सकती है, या तो हो सकता है कि यहाँ पे ये चीज़ें आपकी परफेक्टली स्केल ना हो, परफेक्टली स्ट्रेट ना हो, तभी आ रहा होगा। पहले मैं इसको ट्राई कर लेता हूँ कि उससे तो नहीं हो रहा। अगर ये उससे नहीं हो रहा, फिर इसका मतलब है कि इसका जो सेकेंडरी रीजन है वो हमारा रीजन है कि यहाँ पे ना बीच में आपके पास डबल मैश होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सारे एज को सिलेक्ट करूँगा, क्लिपिंग को हटाऊंगा और यहाँ पे मैं मूव करूँगा, ठीक है। मैंने पहले स्केल कर लिया, स्केल से तो मेरे को प्रॉब्लम लग नहीं रही है कि ये ठीक होगी करके। लेट्स से फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, ये स्केल की प्रॉब्लम आई थिंक नहीं है, ये मेरे हिसाब से स्केल की प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ से क्लिपिंग को हटाऊंगा, इस बार मैं इसको मूव करूंगा। ये देखो, तो मैंने जैसे आपको बोला था कि यहाँ पे बेसिकली क्या है कि डबल फेसेस हैं। यहाँ पे जो ये वाले फेसेस हैं इनको हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि जब मिरर करते हैं तो हमें चीज़ें होल चाहिए होता है बीच में। अब देखो जैसे ही मैं इसके फेसेस को डिलीट करूंगा, अब यहाँ पे हम पे होल हो जाएगा। मैं पूरे एज लूप को सिलेक्ट कर लूँगा जिस तरीके से, और उसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे ध्यान रखना क्लिपिंग ऑन कर लेना। क्लिपिंग अगर आपकी ऑन नहीं होगी तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लिपिंग ऑन कर ली मैंने, अब ये हमारा परफेक्ट लग रहा है कुछ इस तरीके से। इतना करने के बाद अब जो बीच का इशू था वो तो खत्म हो चुका है हमारा। फिर से हम रेफरेंस को ऐड कर लेंगे, इसको मैं डुप्लीकेट कर लूंगा साथ में साथ, क्योंकि मुझे यहाँ पे डुप्लीकेट करके देखना पड़ेगा कैसे चीज़ें हमारे यहाँ पे काम कर रही हैं। इतना सब होने के बाद अब यहाँ पे मैं डिटेलिंग ऐड करना स्टार्ट करूँगा। ध्यान रखना वीडियो लंबा है और काफ़ी चीज़ें मैं यहाँ पे मैनुअली ऐड करूँगा, तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी है अच्छे से। और अगर आपको भी ऐसी कोई चीज़ें क्रिएट करनी है तो आपको ये परफेक्ट देखना पड़ेगा कैसे डिटेलिंग में यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं ये जो रैपर का जो आगे का एक नुकीला सा एरिया है, या फिर हम कह सकते हैं जो हल्का सा पिंच सा एरिया दिख रहा है, इसको बनाने के लिए मैं दोनों साइड के वर्टिसेस को सिलेक्ट करूंगा, आगे और पीछे दोनों को। वर्टिसेस कह लीजिए, एज कह लीजिए, इनको मैं से सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं इनको हल्का सा बाहर को स्केल करूंगा। ध्यान रखिएगा सिर्फ वाई एक्सिस पे मैं इसको स्केल करूंगा, ताकि हमको यहाँ पे हल्की सी डेप्थ क्रिएट हो जाए कुछ इस तरीके से। ये डेप्थ बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज ये डेप्थ से हमको सारा यहाँ पे जो चीज़ें वो दिखेंगी। सेम मैं यहाँ पे इसको भी हल्का सा डेप्थ दूंगा, पर आपको ध्यान रखना है जो बीच के आपके जो यहाँ पे मिरर वाला पार्ट है वो अंदर से पिचका हुआ ना लगे, इसलिए हमको उनको भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखो अभी हल्का सा देखो बीच में ये पिचका हुआ सा लग रहा है, तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको पहले इन दोनों को एडजस्ट कर लेता हूँ। मेरे हिसाब से ये ठीक है। वैसे हल्का सा स्केल और कर लेंगे, यस ये ठीक लग रहा है, ठीक है। हल्का सा इसको मैनुअली हम दोनों को सिलेक्ट करके वर्टिसेस इसको हल्का सा हम छोटा कर देंगे। ज़्यादा नहीं करना, बस थोड़ा सा इसको स्केल करना है, इसमें ज़्यादा इसके स्केल करने की आवश्यकता वैसे पड़ेगी नहीं हमारे हिसाब से, ठीक है। इतना आपने कर लिया। देन उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो अंदर के जो हमारे मिरर वाले वर्टिसेस थे उनको भी हल्का सा स्केल कर लेंगे, क्योंकि नहीं तो अंदर को जो हमारा पैकेट है वो पिचका हुआ दिखेगा। अभी आप देख सकते हैं शेप आनी स्टार्ट हो गई है और चीज़ें हमारी काफ़ी सुंदर लगने लग गई हैं, और बीच वाला जो इशू था वो भी खत्म हो चुका है। अब हम यहाँ पे ये वाली चीज़ें क्रिएट करेंगे। तो इस वाली चीज़ को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कौन सा एज है जो हमको ये इफेक्ट क्रिएट करके देगा। तो हम हल्का सा इसको बम्प यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ध्यान रखना दोनों साइड आपको यहाँ पे बम्प क्रिएट करना है, और ये आपको शुरू से लेके एंड तक करते रहना है। अगर ये कोई भी अगर मतलब डिटेलिंग आप आगे डाल रहे हो तो उसको पीछे भी आपको डिटेलिंग ऐड करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये सब आपको धीरे धीरे यहाँ पे मर्ज करना है कुछ इस तरीके से, हल्का हल्का इसको उठाना है, क्योंकि अब यहाँ पे क्या हम धीरे धीरे डिटेलिंग डालना स्टार्ट कर रहे हैं। चीज़ें हमारी शेप में आएंगी, जो हमारा पैकेट है वो भी शेप में आएगा। अभी काफ़ी परफेक्ट लग रहा है। अभी भी इसमें बहुत सारी शार्पनेस, बहुत सारी चीज़ें अभी मिसिंग हैं। स्टिल अभी हम शुरुआत कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो इन चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इसको हल्का सा नीचे लेके आएंगे, क्योंकि जो रैपर का एरिया हमारा जहाँ से हम पील करेंगे चीज़ों को, वो एरिया हमारे यहाँ पे परफेक्ट होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी डिस्टेंस है, आई थिंक मुझे ऊपर से भी इसको थोड़ा सा खींचना पड़ेगा। चलो उसको बाद में करते हैं, पहले इस वाले एज को थोड़ा सा हम यहाँ पे स्केल कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे हमें वो इफेक्ट क्रिएट करना है। तो अगर आप ध्यान से पैकेट को देखोगे तो इसमें ऐसे ही होता है, इस टाइप का कुछ एक एज एक शार्पनेस से आती है, क्योंकि अंदर हमारी चॉकलेट रहती है। तो जहाँ तक हमारी चॉकलेट रहती है वहाँ तक तो चीज़ें सही रहती है, जहाँ से हमारी चॉकलेट खत्म हो जाती है वहाँ से हमारा जो रैपर है वो अंदर को थोड़ा पिचका वसा रहता है। तो वो वाली शेप यहाँ पे कैसे अचीव होगी वो यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। आप भी एग्जैक्टली सेम फॉलो कर सकते हैं, और आप जैसे जैसे इसको फॉलो करेंगे आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे परफेक्टली बनते चली जाएंगी। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं गाइस, मॉडलिंग जो हमारी चीज़ होती है ना, इसमें आप जितना ज़्यादा समय दोगे वर्टिसेस को, जितना ज़्यादा समय दोगे अपनी चीज़ों को,
उतना ज़्यादा यहाँ पे देखो मैं इसको हल्का सा बड़ा कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। तो जितना ज़्यादा हम टाइम दोगे अपने वर्टिसेस को सही करने में या उनको एडजस्ट करने में, उतना आपका परफेक्टली ये शेप बनते चली जाएगी। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है कि कैसे हमारी चीज़ें काम कर रही है। अभी मुझे यहाँ पर ठीक लग रहा है, भाई यहाँ पे देखो ये चीज़ें हमारी शार्प नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा गोल है। और अगर आप देखोगे पैकेट में तो ये चीज़ें हमारी शार्प होती हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक लूप कट से ऐड करेंगे। बट उससे पहले यहाँ पे मैं ये वाली जो चीज़ें हैं, जो मुझे थोड़ा सा बम्प ज़्यादा लग रहा है, इसको मैं थोड़ा ठीक करूँगा। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि एक्सट्रीम मोड में जाऊँगा, पीछे के वर्टिसेस को भी सेलेक्ट करूँगा, हल्का सा उनको अंदर ले लूँगा। क्यों अंदर को ले रहा हूँ, ताकि हमारी एक हल्की सी डेप्थ क्रिएट हो, हल्का सा एक इल्यूजन क्रिएट हो बेसिकली, ठीक है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं जब चॉकलेट इसके अंदर होगी तो वो कुछ इस टाइप की शेप हमारी यहाँ पे क्रिएट करेगी। उसी शेप को यहाँ पे मैं अचीव करने के लिए ये वाली चीज़ क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से एकदम समझ के करनी है, ठीक है। और ध्यान रखना, कुछ चीज़ें आपकी बाहर को जाएंगी, कुछ चीज़ें आपके अंदर को जाएंगी। ऐसा नहीं कि आपको सब चीज़ें आपकी बाहर को जाएंगी, आपको बस शेप को मेंटेन करते हुए देखना है। जैसे कि ये देखो, अभी मैं यहाँ पे मैनुअली वर्टिसेस कर रहा हूँ, ओके। एंड एक चीज़ आपको और मेक श्योर करनी है कि मिरर आपने लगा रखा है, तो मतलब दोनों तरफ का आपको देख के चलना है, ये भी आपको बहुत ज़रूरी है। अभी मुझे यहाँ पे ये चीज़ें ठीक लग रही है। अभी यहाँ पे मैं इस वाले लूप को हल्का सा खींच के ऊपर लेके जाऊँगा, इसको भी हल्का सा ऊपर लेके जाऊँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर अब रूम चाहिए, रूम इन द सेंस मतलब थोड़ा स्पेस चाहिए, ताकि मैं यहाँ पे चीज़ों को ऐड कर सकूँ। मुझे अब ये ठीक लग रहा है, पहले से काफ़ी बेटर है, ठीक है। अभी जस्ट नीचे वाले एरिया में भी हम कुछ ऐसे ही कर सकते हैं। वैसे तो ये ऑलमोस्ट ठीक है, मुझे इसमें इतनी दिक्कत नहीं लग रही है। बस हल्का सा यहाँ पे इस वाले को हल्का सा मैं बेवल कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक लूप कट और डालूंगा उसके बीच में, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ध्यान रखना, अब यहाँ पे जो ये इफेक्ट है वो मैं क्रिएट करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये इफेक्ट हमारा आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो। अभी मैं आपको और भी 2-3 चीज़ें दिखाऊंगा आगे, उससे भी आप ये वाले इफेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हो। इट्स अप टू यू, आपके पास ऑप्शन है आपको कैसे इफेक्ट क्रिएट करना है। मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, आप कोई दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, पर ध्यान रखना इफेक्ट आपके कुछ ऐसे ही दिखने चाहिए जैसे आपके रियल लाइफ में दिख रहे हैं। जैसे मैं इसको हल्का सा आगे को बाहर को कर रहा हूँ अब, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हमारी बाहर को भी हैं। अब जब मैं इसको बाहर को किया तो ये बीच में थोड़ा रूम होना चाहिए, ताकि जो ये हमारी शार्पनेस बन रही है ये हमारी स्मूथनेस में कन्वर्ट हो जाए, कुछ इस तरीके से हल्का से उसको अंदर को करूँगा। तो आप देखोगे यहाँ पर, देखो धीरे धीरे चीज़ें हमारी अचीव होनी स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। अभी देखो डिटेलिंग कुछ भी ऐड नहीं है, बस अभी स्टार्ट ही समझ लो एक तरीके से। मैंने यहाँ पे बहुत सारे लूप कट डाल दिए और यहाँ पे लगा दिया, एंड उसके बाद इन सबको मैं मैनुअली बेबल करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सारे डिटेलिंग चाहिए। क्योंकि अगर आप ध्यान से रैपर को देखोगे तो रैपर को जिस तरीके से हमारा काम कर रहा है, कंट्रोल बी करूँगा इसको भी मैं हल्का सा, इसको भी मैंने कंट्रोल बी किया, इसको भी मैं स्केल करूँगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। आप इसको अलग से भी क्रिएट कर सकते हो, पर मैं इसी में बना रहा हूँ क्योंकि ये सब क्वाड में जाएगा, इसमें कोई भी ट्रायंगल वाला इशू नहीं है। तो अगर हमें कभी मैश आगे जाके हटाना भी पड़े तो हम हटा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तो मुझे ये ठीक लग रहा है, थोड़ा सा यस लुकिंग परफेक्ट। अब यहाँ पे मैं ऊपर भी वर्टिकल में भी लूपर्स डालूंगा, क्योंकि मुझे अब चीज़ें और अच्छी से चाहिए, और यहाँ पे हमको चीज़ें स्मूथली क्रिएट करनी है, तो यस हमको ये सब चीज़ें भी चाहिए होंगी। अभी आप देखोगे इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। हल्का सा इसको बाहर को करूँगा, बहुत माइनर सा, बस 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 इतना ही करेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है। स्ट्रेट जरूर कर लेना, क्योंकि बीच में नहीं तो वो डेप्थ क्रिएट कर रहा है बहुत अजीब सी, ठीक है। अभी मुझे ठीक लग रहा है, हल्का सा इसको हम और उठाएंगे, कि मुझे ऐसा लग रहा है इसको मैनुअली उठाएं तो ज़्यादा सही है, क्योंकि नीचे वाली शेप नहीं तो हमारी बिगड़ जाएगी। तो उसको हम हल्का हल्का उठा रहे हैं, क्योंकि देखो ऑर्गेनिक चीज़ें सॉरी इनऑर्गेनिक चीज़ें बना रहे हैं, तो जितना ज़्यादा हम वर्टिसेस को मूव करेंगे, जितना ज़्यादा हम वर्टिसेस पे ध्यान देंगे, जितना ज़्यादा हम डिटेलिंग पे काम करेंगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें हमारी अच्छी होंगी। फिलहाल के लिए उसको हम छोड़ते हैं, यहाँ पे हम कुछ इफेक्ट क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमें ये वाले इफेक्ट आगे और अच्छे से क्रिएट करना है। तो यस ये ठीक लग रहा है, इसको भी थोड़ा प्रो कर देंगे, ठीक है। ठीक है, मोरलेस सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली बिल्कुल डिट्टो ही सेम बन रहा है, ठीक है। रैपर है अपना, उसका अपना अपना बिहेवियर हो सकता है। तो बस ये कि बस जब भी कोई से देखे तो उसको ये ना लगे कि हाँ ये बहुत अटपटा सा है, अनइवन सा है, बस वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी आपका यहाँ पे देखो मॉडल, आप थोड़ा बहुत लूपर्स अपने अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हो, एग्जैक्टली जैसे फॉलो कर रहा हूँ वैसे भी नहीं, पर अगर आप एग्जैक्टली फॉलो करते हो तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। जैसे देखो यहाँ पे ये इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अभी हम ऊपर भी और आगे क्रिएट इफेक्ट जो है, जो उससे ऊपर वाले जो एरियाज का, इस पर भी हम इफेक्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि वो ज़रूरत है हमें। और इसको मैं हल्का सा देखो इस तरीके से मूव कर रहा हूँ, थोड़ा नीचे लेके आएंगे, बिकॉज इसकी ज़रूरत है नीचे लाने की। इसको मेरे हिसाब से इसको हल्का सा और नीचे ले आते हैं, और इसको हल्का सा और नीचे ले आते हैं, इसको भी हल्का सा और नीचे ले आते हैं। आई थिंक ये ठीक लग रहा है, मोरलेस ये अभी ठीक है, ठीक है। हालांकि बीच में भी ये बहुत ज़्यादा शार्प जो एरिया दिख रहा है ना अभी आपको, ये बहुत ज़्यादा मुझे भी अजीब लग रहा है। इसको हम धीरे धीरे ठीक कर देंगे। पहले हम यहाँ से चीज़ों को थोड़ा सा मैनिपुलेट करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं समहाउ इसकी भी बहुत बड़ी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है मैनिपुलेशन में। मैं यहाँ पे
मैनुअली इनको थोड़ा स्ट्रेट कर देता हूँ क्योंकि इनको स्ट्रेट करने की ज़रूरत है। ये मैंने सेलेक्ट किया, स्ट्रेट किया और उसको मैं 0 कर दूंगा। ठीक है, सेम मैं इसको भी सिलेक्ट करूंगा, इनको भी सिलेक्ट करूंगा, स्ट्रेट कर दूंगा। ठीक है, क्यों स्ट्रेट कर रहा हूँ देखना, अभी इसका जो रिजल्ट है वो काफी सुंदर आपको मिलेगा आगे। ये देखो यहाँ पे एक बम्प से क्रिएट हो गया है, इल्यूजन से क्रिएट हुआ है, जिससे पता चला है कि हाँ ठीक है यहाँ पे चीजें हैं। देखो उसको मैं स्ट्रेट करूंगा, कंट्रोल आर, जो भी हमारी लास्ट कमांड है शिफ्ट आर, बेसिकली नॉट कंट्रोल आर, शिफ्ट आर होगा। ठीक है, ये लास्ट कमांड हमारी यहाँ पे दिखने लग जाती है। देखो उसको भी मैं सेम ऐसे ही कर रहा हूँ, इनको भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं शिफ्ट आर डाल रहा हूँ, इसको भी सिलेक्ट करूंगा और शिफ्ट आर करूंगा। ध्यान रखना आपको चीजें आपकी परफेक्टली होनी चाहिए। जैसे ऊपर भी आप देख रहे होंगे, इनको भी हम शिफ्ट आर करेंगे तो देखो आपका मैश ना काफी ज्यादा स्मूथ हो जा रहा है। और पहले से जो इसका आउटपुट है देखो, यस ये देखिए अब काफी सुंदर लग रहा है। बीच में जो प्रॉब्लम आ रही थी आपके मिरर की, वो भी अब समस्या खत्म हो गई है। यहाँ पे हमको कुछ इफेक्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लूप कट भी डाल सकते हैं या फिर मैं लूप कट ही डाल के देखूंगा पहले। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे एज को कुछ इस तरीके से रखेंगे, जो कि आई थिंक इसने इफेक्ट अच्छा क्रिएट कर दिया है। लुकिंग नाइस, परफेक्ट है। अब यहाँ पे हम ये वाला जो इफेक्ट है, ये वाला जो इफेक्ट आप देख रहे हो, ये क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम चीज यहाँ पे भी लूप पर हम डालेंगे, पर आपको एक एरिया यहाँ पे डिफाइन करना होगा। सबसे पहले आप इसको जिस तरीके से कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं संभव ये सारा खेल हमारे एरिया का ही होता है। तो मैं यहाँ पे लूप कट्स डाल रहा हूँ, और मैंने जैसा आपको पहले ही बोला था यहाँ पे हम सारा खेल क्वाड में कर रहे हैं, तो आप लूप कट्स ज़्यादा भी डाल सकते हो, कोई समस्या दिक्कत परेशानी नहीं आएगी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि बाद में अगर हमें रिमूव करना पड़े तो क्वाड ही हम आराम से उसको रिमूव कर सकते हैं। बट अगर ये ट्राइंगल्स हैं या फिर इसमें हम अलग से कोई भी क्या कह सकते हैं, हम नाइफ टूल वगैरह से कट लगा रहे हैं तो समस्या हो सकती है। सेम चीज़ यहाँ पे मैं बेवल कर रहा हूँ चीज़ों को, और कुछ चीज़ों को मैं अंदर को यहाँ पे मैं ऐसे स्केल कर रहा हूँ ताकि हमें वो डेप्थ क्रिएट हो। ठीक है, हालांकि इसको आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हो, पर ये तरीका मुझे काफ़ी इजी लगा। एंड अभी शुरू शुरू में इतनी डिटेलिंग अच्छी नहीं लगेगी, पर जब इसको फाइनल में आउटपुट दूंगा तो ये काफ़ी सुंदर लगता है। तो आपको वही चीज़ मेंटेन करनी है यहाँ पे, और आपको देखना है कि आपका जो पीलिंग वाला एरिया ये कितना ज़्यादा यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एक्सपेंड है। तो उतना एरिया आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। यहाँ पे मैं एक लूप कट लगाऊंगा, इसको भी क्लोज ले लूंगा, कंट्रोल बी करके बेवल करूंगा। यहाँ पे ऑलरेडी एक बीच में हमारा एज लूप ऐड है, उसको सिलेक्ट करके उसको भी हल्का सा हम स्केल कर देंगे कुछ इस तरीके से। लुकिंग नाइस, परफेक्ट, सुंदर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो इफेक्ट है ये ठीक ठाक हमें क्रिएट होते हुए दिख रहा है। कंट्रोल बी। एंड एक चीज गाइज मैं आपको ऑलवेज बोलूंगा, जैसे कि अभी तो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, मेरे को एक्सपीरियंस है, मैं अच्छे से काम कर ले रहा हूँ, पर मैं आपसे एक चीज पर्सनली बोलूंगा कि जब भी आप कोई ऐसी चीज बनाओ तो उसका एक बैकअप ले लो। जैसे आपका बेस बन जाए तो उसका एक बैकअप जरूर ले लो, ताकि आपको कभी भी बैक जाना पड़े तो आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, सेम मैं ये लूप को सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे, और इसको भी हल्का सा मैं से स्केल कर दूंगा कुछ इस तरीके से। ध्यान रखना स्केल इतना करना है जितने में वो आर पार ना जाए उसके। और अब मैं सब सारे सेक्शंस को आराम से स्केल करने वाला हूँ परफेक्टली। आप यहाँ देख सकते हो, इनको मैं परफेक्टली यहाँ पे स्केल करूंगा कुछ इस तरीके से। काफी सुंदर है। ध्यान रखना सिर्फ वाई एक्सिस पे आपको करना है स्केल, इस तरीके से परफेक्टली आपको स्केल करना है। और यहाँ पे मैं कोई भी वीडियो फास्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना चाहते हैं। फेंटा वाली वीडियो में भी आप लोगों ने बोला था कि वीडियो थोड़ा फास्ट थी, तो इसलिए मैं इसको पूरा आराम आराम से एक एक स्टेप जो मैं कर रहा हूँ वही मैं आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोग भी इसको एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो कर सकें और आप लोगों को भी एग्जैक्टली वैसे ही रिजल्ट मिले जैसे मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, पर आपको इससे सीखने को काफी कुछ मिलेगा और आपको चीजें समझ में आ जाएंगी हाँ कैसे हमें चीजें क्रिएट करनी है। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस होती है इन चीज़ों को क्रिएट करने में, बट ये बनने के बाद काफ़ी सुंदर लगती है और काफ़ी मज़ा आता है। आप इसको फिर अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। अगर एक बार आपकी ये चॉकलेट बन गई, उसके बाद बस आपको सिर्फ टेक्सचर चेंज करना है, आपके बीजी चेंज करना है आपको। उसके बाद मॉडल आपका रेडी है, आपको जिस तरीके से करना है उस तरीके से कर सकते हैं। अब देखो उसको मैं हल्का सा ऐसे ऊपर कर रहा हूँ, ताकि हमें बीच में एक वो इफेक्ट जो दिख रहा था वो हम इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट करने की शुरुआत कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से हमारा ये जो इफेक्ट है ये ऐसा कुछ बन रहा है। ऑलराइट, काफ़ी ठीक लग रहा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। जो इफेक्ट हमें दिख रहा है वही इफेक्ट यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे कुछ इस तरीके से। ध्यान रखिएगा, मोरलेस ही ऐसे ही होना चाहिए। ठीक लग रहा है वैसे तो ये। ठीक है, इसको भी हल्का हल्का नीचे करेंगे कुछ इस तरीके से। काफ़ी बढ़िया, काफ़ी कूल, काफ़ी सुंदर है। ठीक है, तो आपको बस ये सब चीज़ें ऐसे मैं बना रहा हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप इसको हल्का सा अनइवन भी करेंगे तो आपकी चीज़ें यहाँ पे परफेक्टली होंगी। मेक श्योर आपका एक्सरे मोड ऑन हो, ताकि आप पीछे के वर्टिसेस को मूव करो, पता चला आपने सिर्फ खाली आगे के वर्टिसेस ही मूव करें। और ये जो मैं जो यहाँ पे जो इनको ऊपर नीचे कर रहा हूँ वर्टिसेस को, इसका रीजन सिर्फ यही है कि यहाँ पे हमें एक इफेक्ट मिलेगा। देखो अभी कौन सा इफेक्ट मिलेगा मैं अभी आपको दिखाता हूँ। हल्का सा इसको ऊपर कर रहा हूँ, और अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए हमें यहाँ पे एक परफेक्ट सा इफेक्ट दिख रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हमको ये एरिया थोड़ा ना एक्सपेंड करना है, और ये इतना मजेदार नहीं लग रहा। देखो इसको थोड़ा और एक्सपेंड करेंगे कुछ इस तरीके से,
ताकि हमें चीज़ें और सुंदर लगे, बढ़िया लगे। और ध्यान रखना ये आपको दोनों ही तरफ से सिलेक्ट करना है, ऐसा नहीं कि देखो मैंने अभी मेरे से गलती हो गई है, मेरे को भी ये वायर फ्रेम मोड में करना चाहिए, ठीक है। इसको भी ऐसे करेंगे नीचे, इसको भी नीचे करेंगे, इसको ऊपर करेंगे, ठीक है। बस आपको ये है कि यहाँ पे ना चीज़ें थोड़ी सी मिक्स लगनी चाहिए यार, तो ऑर्गेनिक लगेंगी, थोड़ा रियलिस्टिक लगती हैं। अगर आप एकदम स्ट्रेट शार्प बना दोगे तो चीज़ें उतनी अच्छी नहीं लगती हैं, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है मोरल जब भी आप इस पे काम करो, ठीक है। हालांकि मुझे ठीक लग रहा है, ये अभी काफ़ी सही है, काफ़ी सुंदर है, बढ़िया। ये वाला इफेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं, थोड़ा पीछे भी लेंगे क्योंकि एक ही साइड पे करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा सा इनको भी हम मैनुअली ऐसे मूव करके नीचे ले आएंगे। यस, ये इफेक्ट अब काफ़ी सुंदर लग रहा है। यहाँ पे आप चीज़ों को खुद से हल्का सा ऊपर नीचे करें कुछ इस तरीके से। लुकिंग नाइस, परफेक्ट, सुंदर, बहुत बढ़िया लग रहा है, ठीक है। वी आर ऑन द गुड वे, सही रास्ते पे हम जा रहे हैं यहाँ पे चीज़ों को सेट करने के पर्पज से। ये काफ़ी सुंदर है, हल्का सा नीचे ले लेंगे, इसको भी हल्का सा नीचे ले लेंगे, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल ये ठीक है, अभी हम चीज़ें इसमें और अच्छे से क्रिएट करेंगे। फिलहाल के लिए इसको इतना ही रखते हैं अभी जो हमको दिख रहा है। एंड अब बाकी चीज़ों पे हम यहाँ पे फोकस करते हैं कि कैसे हम ये वाले जो डेंट्स हैं इनको हम क्रिएट कर सकते हैं। उनके लिए कुछ नहीं, बस यहाँ पे आपको लूपर्स लगाने हैं। सबसे पहले लूपर लगाने के बाद आपको यहाँ पे चीज़ों को हल्का सा पिंच करना है, मॉडिफाई करना है। ये आपको बस ये आपकी ना ऑब्जर्वेशन के ऊपर सारा डिपेंड करता है। अब जो यहाँ पे मैं चीज़ें क्रिएट कर रहा हूँ ये सब के सब मैं अपनी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग चीज़ें क्रिएट कर रहा हूँ। आपको भी बस चीज़ों को देखना है कि वो चीज़ें कैसी हैं। आप एग्जैक्टली सेम प्रोसेस भी फॉलो कर सकते हो, कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। आपको अगर फॉलो करना है तो ये आप देखिए कुछ इस तरीके से हम इसको मूव कर रहे हैं अंदर को, एंड इसको हम अंदर को पिंच करेंगे, ठीक है। अभी तो फिलहाल जो पिंच है वो बहुत ऑर्गेनिक, बहुत मतलब ऑर्गेनिक भी नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा अजीब सा दिखेगा। पर आपको यहाँ पे जो हमारा प्रोपोर्शन एडिटिंग है उसका यूज़ कर लेना है ताकि हमारी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी और अच्छे से स्मूथली बेंड आउट हो और चीज़ें हमारी काफ़ी सुंदर लगें, ठीक है। यहाँ पे भी लूप कट की ज़रूरत है और इस पर भी मैं हल्का सा पिंच करूँगा अंदर को कुछ इस तरीके से। यार लुकिंग नाइस, गुड, सुंदर। तो ये धीरे धीरे देखो चीज़ें हमारी यहाँ पे डिटेलिंग आना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। मेक श्योर ये दोनों साइड ऊपर नीचे भी करना है और आगे पीछे भी करना है, ध्यान से करना है चीज़ों को। ऐसे ही नहीं कि जैसा अभी तो मैं नॉर्मली इसको पिंच कर रहा हूँ, ठीक है, पर इसमें भी स्मूथनेस होगी, कुछ वर्टिसेस हमारे बाहर को आएंगे, कुछ हमारे अंदर को आएंगे। तो ये सब एक अपने तरीके से चीज़ें बनेंगे, ऐसा नहीं कि आप अपने अकॉर्डिंग बस अंदर को पिंच कर दे रहे हो या बाहर को पिंच कर दे रहे हो। एंड मेक श्योर कि अपनी फाइल को भी आप सेव कर लें जैसे ही आपका काम हो जाए, बिकॉज ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी फाइल सेव नहीं होगी तो मे भी हो सकता है वो क्रैश हो जाए, कुछ भी हो जाए। मेरे को मतलब अभी याद आया कि फाइल सेव कर लेनी चाहिए पहले, क्योंकि बहुत सारा डिटेलिंग वाला काम इसमें हो चुका है। इतना सब करने के बाद आप देखोगे यस डिटेलिंग काफ़ी अच्छी आ रही है, मोरलेस मुझे ये ठीक लग रहा है। आपको बस चीज़ें हल्के से ऊपर नीचे दाएं बाएं करनी है। बट अभी तो फिलहाल मैं नॉर्मली उठा रहा हूँ, धीरे धीरे मैं देखना इनमें स्मूथिंग करूँगा, डिटेलिंग करूँगा, तो ये जो हमारे इफेक्ट्स हैं और अच्छी तरीके से क्रिएट होकर यहाँ से निकलेंगे। तो आपको भी यही चीज़ करना है, ऐसे ही नहीं कि रैंडमली आप किसी भी वर्टिसेस को पील कर दे रहे हो। बस ये कि आपके ऑब्जर्वेशन पे भी डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कैसे देखते हो। हालांकि मुझे ये ठीक लग रहा है, हम इसको इसी तरीके से रखेंगे फिलहाल के लिए। अभी इसको भी थोड़ा बाहर को निकालेंगे और ध्यान रखना मोरलेस चीज़ें बाहर या अंदर ही होंगी, तो आपको चीज़ें जो है अच्छे से इफेक्टली क्रिएट होगा, ठीक है। आपको बस ये भी हल्का सा बाहर को निकालना है ताकि चीज़ें आपकी मिक्स हो जाएं। यस, मिरर्ड लग रही हैं, दैट्स ग्रेट, नो इशू, कोई बात नहीं। अभी हम इसको मिरर अप्लाई करके ये सब चीज़ें भी हम ठीक कर देंगे फिलहाल के लिए। यस, लुकिंग गुड, नो इशू, नो प्रॉब्लम। इस वाले सेक्शन को थोड़ा सा आगे को करेंगे ताकि थोड़ा सा चीज़ें हमारी और रियलिस्टिक लगें। पीछे से भी हम यही सब चीज़ें करेंगे, थोड़ा हल्का सा पुल आउट करेंगे चीज़ों को, हल्का सा वर्टिसेस को पुल आउट करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था ये क्वाड मैश है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको जब भी रिमूव करना है आराम से रिमूव हो जाएगा। ट्रायंगल मैश जो होता है वो दिक्कत देता है हमारा। काफ़ी ठीक लग रहा है फिलहाल के लिए भी। ऊपर हम इतनी डिटेलिंग रखते हैं, थोड़ा बहुत ये वाले सेक्शन में और दे देते हैं। पर यहाँ पे मेजर चीज़ जो आपकी है ना गाइज, वो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। वो क्या ध्यान रखनी है कि यहाँ पे देखो मैं लूपर लगा दो, यहाँ पे जो शार्प एरिया ना आपको ये जिससे फील आता है कि यहाँ पे चॉकलेट है, तो ये आपको यहाँ पे रखनी है। देखो इस तरीके से, देखो अब यहाँ पे देखोगे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर इतने एरिया में चॉकलेट है, ऊपर आपका रैपर वाला एरिया, नीचे भी आपका पील वाला एरिया। यहाँ पे भी हम सेम करेंगे, यहाँ पे हम लूप कर डालेंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक लूप कट हाँ यहाँ डालना चाहिए बिल्कुल, यहाँ कहीं पे। फिलहाल के लिए इतने लूप कट्स बहुत है, जरूरत पड़ेगी दोबारा डालेंगे। फिर से हम चीज़ों को बाहर अंदर करना स्टार्ट करेंगे, चीज़ों को मतलब वर्टिसेस को। एंड जितना हम इनको मूव आउट करेंगे, इनकी जगहों से प्लेस से मूव करेंगे, उतनी हमारे यहाँ पे डेंटिंग वाली जो चीज़ें हैं इफेक्ट वहाँ पे जो है क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। बट इट्स अप टू यू स्टिल, इट डिपेंड ऑन योर क्रिएटिविटी ऑल्सो। ऐसा नहीं कि मतलब आप यहाँ पे आप खुद की भी क्रिएटिविटी लगा सकते हो, या फिर एग्जैक्टली जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ वैसे भी आप इनको यूज़ कर सकते हो। सेम वर्टिसेस का फ्लो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। अभी आपको चीज़ें और ज़्यादा ड्रामेटिकल बनानी है, अभी तो ये काफ़ी मतलब
स्टैटिक लग रहा है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करा तो ये देखो थोड़ा ड्रामेटिकल चीजें बननी स्टार्ट हो गई। तो सेम लाइक आपको भी यहाँ पे वेरिएशन ऐड करने हैं, चीजें आपकी सुंदर लगनी चाहिए, परफेक्ट लगनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस कोई बोले कि नहीं ठीक है तो नॉर्मली इसने वजह से अंदर को पिचका दिया है या फिर नॉर्मली हो गया है। नहीं, आपका जो भी प्रोडक्ट देखे लोग कहें कि हाँ यार ये सुंदर लग रहा है, रियल लग रहा है, अच्छा लग रहा है। एंड कहीं ना कहीं लाइटिंग का भी उसमें बहुत बड़ा रोल रहता है, वो भी हम इसमें पार्ट में कवर करने वाले हैं। यूवी रेटिंग का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है, वो भी हम इसमें कवर करने वाले हैं। और कंपोजिटिंग या फिर हम कह सकते हैं कि पोस्ट प्रोडक्शन आफ्टर कोई भी रेंडर निकलने के बाद जो पोस्ट प्रोडक्शन होता है उसका भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट रोल है, तो वो भी आपको ध्यान रखना होगा। फिलहाल के लिए अभी मैं यहाँ पे वर्टिसेस को अपने अकॉर्डिंग जिग जैग करके मूव कर रहा हूँ, जो कि काफी ठीक ठाक लग रही है मुझे। यस, लुकिंग नाइस, परफेक्ट, ठीक है, इतना मुझे ठीक लग रहा है। अब मैं इनको थोड़ा सा और अंदर को पील आउट करूंगा कुछ इस तरीके से। पील आउट तो नहीं कह सकते, बस अंदर को इनको ऐसे पिंच करेंगे कुछ। काफी खूब, काफी सुंदर, बढ़िया है। एंड यस, ध्यान रखना अननेसेसरी भी मत करना और बहुत ज़्यादा भी मत करना, ठीक है ना। जितना आपको लगता है कि हाँ ऑर्गेनिकली जा पा रहा है उतना ही लेना, और उससे इनऑर्गेनिक मत जाना। और ऐसा नहीं कि बस करे जा रहे हो करे जा रहे हो करे जा रहे हो, ऐसा नहीं। आपको डिटेलिंग देखनी है। अगर आपको लगता है कि आपने 40-45 मिनट का ट्यूटोरियल देख के आपको बीच में 15 मिनट का गैप चाहिए, पहले आप गैप ले लो फिर आप चीज़ें स्टार्ट करो तो आपको ज़्यादा सही है। आप मुझे बताओ कौन से सेक्शन में अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नीचे व्हाट्सअप नंबर है मेरा उसमें भी, ठीक है। या फिर आप हमारी वेबसाइट में हमारा नंबर ले सकते हो। तो जिस तरीके से आप देख सकते हो गाइस, ये यहाँ पे चीज़ें हैं। बाकी अगर आपको भी मॉडलिंग इन डेप्थ में सीखना है तो मैंने अपने ब्लेंडर बेसिक टू एडवांस कोर्स में मॉडलिंग के पूरे प्रोसेस बता रखा है, कैसे आपको मॉडलिंग करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो वो भी आप अगर परचेज करेंगे तो उसमें भी आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। अभी उसमें 20% ऑफ चल रहा है, तो आप DG20 कोड यूज़ करके करंट प्राइस पे 20% ऑफ ले सकते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है गाइस। फिलहाल के लिए मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा सा स्ट्रिंग कर रहा हूँ, थोड़ा सा और बिचका रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारा पीलिंग एरिया, मतलब जहाँ से हम चॉकलेट को फाड़ते हैं, तो ये जितना पतला हो सके उतना अच्छा लगेगा, उतना ज़्यादा रियलिस्टिक और इतना बढ़िया लगेगा। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है कि हाँ इसको हम कैसे मेंटेन करें, कैसे चीज़ों को समझें। ऑलराइट, ये देखिए ये हमने इसको हल्का सा पील करा है, और यहाँ पे आप सबको सिलेक्ट कर लेंगे और हल्का से इसको हम इसके स्केल कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अभी काफ़ी ठीक लग रहा है, यहाँ पे चीज़ें हमारी परफेक्टली काम कर रही हैं। तो आपको ये देखना है कि हमारा जो डिज़ाइन है वो लुक एंड फील आ रहा है या नहीं आ रहा, बिकॉज कहीं ना कहीं समा वो आना चाहिए। अगर वो फीलिंग हमारी नहीं आएगी तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। एंड आई थिंक यहाँ पे हमें ये जो एरिया जो कर्व हो रहा है उसको हम शार्प करने के मोड में है। तो फिलहाल के लिए मैं इनको भी सिलेक्ट करूँगा, मेक श्योर कि आपका एक्सट्रीम मोड ऑन हो। इनको भी मैं सिलेक्ट करूँगा, इनको भी हल्का सा मैं यहाँ पे स्केल कर दूँगा, बिकॉज कहीं ना कहीं समहाउ ये भी हमें रिक्वायरमेंट है, इनको स्केल करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी हमारा एक बहुत बड़ा पीलिंग का एरिया है, टॉप एरिया, तो काफ़ी दिखेगा। एंड दूसरा यहाँ पे हमें हल्का सा इसको और ऊपर को खींचना पड़ेगा। लुकिंग परफेक्ट, अभी मुझे ये ठीक लग रहा है, पहले से काफ़ी बेटर लग रहा है। बस यहाँ पे हम एक लूप कट डालेंगे ताकि यहाँ पे हमारी चीज़ें और ज़्यादा शार्प हो जाए। फिलहाल के लिए हम इसको रोकते हैं, या फिर मैं काम करता हूँ, नहीं नहीं ठीक है चलो फिलहाल के लिए अभी रखते हैं ऐसे ही। या फिर ये जो शार्प एरिया इसको मैं क्रिएट ही कर देता हूँ, छोड़ो। मैं यहाँ पे एक Ctrl+R प्रेस करूँगा, या फिर हम क्या करेंगे नाइफ टूल का यहाँ पे अब यूज़ करने वाले हैं। K प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं नाइफ टूल ले लूँगा, ठीक है। ये मैंने K प्रेस किया, यहाँ से यहाँ करके जोड़ूंगा इसको, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसको क्लिक किया और एंटर मार दिया, ठीक है। उसके बाद सेम मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा K, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने एंटर मार दिया कुछ इस तरीके से। और ये देखो आप परफेक्ट आपका लग रहा है। अब इस पूरे सेक्शन को आप सिलेक्ट करोगे एज को, और उसको हल्का ले जाओगे ऐसे ऐसे करके, हल्का सा आप इसको ले जाओगे तो आप देखोगे तो ये वाला एरिया आपका शार्प बन चुका है। अब हमारे पास मौका है इसको और पतला करने का, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पतला लगना चाहिए, तभी जाके आपको ये इफेक्ट अच्छा क्रिएट करेगा। कुछ नहीं करना, बस खाली यहाँ पे आपको ये चीज़ सिलेक्ट करनी है ऐसे लूप में, और आपको बस इनको स्केल करते चले जाना है, क्योंकि ये लूप में सिलेक्ट होगा। कहीं ना कहीं ये क्वाड मैश है पूरा, तो इसमें इतनी प्रॉब्लम समस्या दिक्कत परेशानी कुछ नहीं आने वाली है। बस आपको जस्ट खाली इसको ऐसे हल्का सा स्केल करते चले जाना है, ताकि जो यहाँ पे ये मोटाई है या फिर जो भी चीज़ें आपको थोड़ी अनरियलिस्टिक लग रही है, अभी रियलिस्टिक लगना स्टार्ट हो जाए। काफ़ी कूल है, काफ़ी बढ़िया है। एंड यही सेम चीज़ आपको नीचे भी करनी है। फिलहाल के लिए हम इसको भी सेट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, क्योंकि समाव कहीं ना कहीं आपका लो पॉली मॉडल, मतलब कि विदाउट सब डिवीजन मॉडल बहुत ज़्यादा शेप में होना चाहिए। बेसिक वो लो पॉली हो, और जब आप उसमें सब डिवीजन लगाओ तो शेप के साथ आपकी यहाँ पे डिटेलिंग भी दिखे, वैसा करके आपको उस मॉडल को डिटेल करना है। ये अब आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ये वाली चीज़ें। मॉडल सब ये ठीक लग रहा है मुझे, काफ़ी काम कर रहा है। यस, लुकिंग गुड, नाइस, फाइन, सही चल रहा है ये, ठीक है। इसको थोड़ा सा और स्केल कर लेते हैं, बिकॉज अभी हमें ज़रूरत है इसको स्केल करने की। इसको भी थोड़ा स्केल कर लेते हैं, काफ़ी सुंदर लग रहा है, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ आप लोगों के रिक्वेस्ट की वजह से मैं यहाँ पे एकदम स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें दिखा रहा हूँ।
नहीं तो मैं इस प्रोसेस को स्किप कर देता। मे भी हो सकता है कई लोगों को समझ में नहीं आता, बिकॉज लास्ट चैप्टर में ऐसे ही हुआ था जब मैं फेंटा वाला मॉडल कर रहा था, काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आया, बोला कि स्पीड काफ़ी फास्ट है। तो अभी मैंने बिल्कुल फास्ट नहीं रखी, अभी मैं जस्ट नेचुरली चीज़ जैसे करते हैं वैसे ही मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे भी मैं नाइफ टूल लूंगा, एंटर मार दूंगा, सेम इसके बैक पे जाऊंगा, यहाँ भी मैं नाइफ टूल लूंगा, की प्रेस करूंगा और यहाँ पे मैं एंटर मार दूंगा। ठीक है, एंटर करने के बाद कभी कभी ऐसा होता है ये लूप जुड़ते नहीं है, तो आपको यहाँ पे क्या है मैनुअली यहाँ का देखो दोनों को सेलेक्ट करना है और जे प्रेस कर देना है, तो ज्वाइन हो जाएंगे यहाँ पे चीजें आपकी। जैसे ये ज्वाइन हो गई, यह सही लग रहा है। ठीक है, अब इसको आप हल्का सा सीधा कर लें, सीधा करने के बाद ताकि स्ट्रेटली चीज रहे, और फिर आप इसको मूव करके यहाँ पे ऐसा कुछ रख ले ताकि ये वाला जो एरिया हमारा वो भी हमारा शार्प हो जाए। एंड काफी सुंदर है, काफी बढ़िया लग रहा है, काफी बढ़िया। यहाँ पे हमारा मॉडल रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। ये फिर भी थोड़े जो हमारी डेप्थ है ये अच्छी नहीं लग रही, मैं इसको अभी ठीक करता हूँ। सिलेक्ट करूंगा और इसको फिर से मैं रोटेशन टूल में जाऊंगा, सॉरी स्केल टूल पे जाऊंगा, और इसको मैं थोड़ा सा और स्केल करूंगा कुछ इस तरीके से लुकिंग नाइस। ये सही लग रहा है, ये इसको हम स्केल करेंगे। बस मैं आपको एक ही चीज बोल रहा हूँ, मॉडलिंग मतलब आप जितने वर्टिसेस को आप जितना ज्यादा मूव करेंगे, जितना ज्यादा उन पर टाइम देंगे, आपकी जो मॉडलिंग है उतनी ज्यादा सुंदर यहाँ पे होती चली जाएगी। मेक श्योर ये वाई एक्सिस पे करें। ठीक है, आप लोग हल्का सा इसको सिलेक्ट करें, वाई एक्सिस पे करें, या लुकिंग नाइस परफेक्ट। यस, मैंने इसको डुप्लीकेट कर लिया, पर मैंने इसको डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट करने के बाद मैंने इसको क्या करा, यहाँ पे इसको डुप्लीकेट करने के बाद इसमें से मैंने सब डिवीजन हटा लिया, उस साइज को सिलेक्ट किया, इसको मैं एक्सट्रूड करूंगा ऐसे ऊपर को कुछ इस तरीके से। ठीक है, इतना मैंने कर लिया। तो बेसिकली अब मैंने इसको अलग कर दिया है। ठीक है, अब बेसिकली हम जो यहाँ पे जिगजैग वाला पार्ट है वो हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जितने भी लूप कट्स हैं फिलहाल इनको पहले हटा दूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे अब अपने हिसाब से लूप कट्स लगाने, तो फिलहाल इनको सबको सिलेक्ट करके मैं हटा दूंगा। ध्यान रखना मैंने डुप्लीकेट किए हैं उस नीचे वाले पार्ट के, सिर्फ खाली एज को डुप्लीकेट किया था, उसके बाद मैंने उसको एक्सट्रूड किया। तो मैंने सब डिजोल्व एज कर दिए, उसके बाद कंट्रोल आर करूंगा, अपने अकॉर्डिंग लूप कट डाल दूंगा, क्योंकि मिरर है तो दूसरी साइड अपने आप ही हो जाएगा। तो आप मोरलेस जितना भी लगता है आपको ठीक ठाक वो डाल देना। मैं 18 नहीं, मैं 32 करूंगा, बिकॉज मुझे 32 ठीक लगते हैं, और 32 में कैलकुलेशन भी ठीक ठाक आ जाती है। एक छोड़ के एक करूंगा तो अपने आप में हमारी जो एक सिचुएशन है या फिर एक सिस्टमेटिक चीज़ें हैं वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं एक एक करके छोड़ के सिलेक्ट करूंगा, ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ से आप प्रोपोर्शनलिटी को ऑफ कर देना, नहीं तो वो भी समस्या क्रिएट करेगा आपके लिए। और यहाँ पे मैं एक छोड़ के एक सिलेक्ट कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। मैंने एक छोड़ के एक सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, ये भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये भी, और वैसे वो सिलेक्ट कर लेना चाहिए मुझे, उसको भी सिलेक्ट करेंगे बीच में, कंट्रोल सेट करता हूँ, ये भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे हमारा ये वाला जो पार्ट है बेसिकली ये बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, इसको थोड़ा हम और ऊपर खींच सकते हैं, अभी ये थोड़ा सा कम लग रहा है बट वैसे ठीक लग रहा है, लुकिंग नाइस। बस थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ इसको खींच लेना चाहिए, और इस वाले एज को हम यहाँ से डिसॉल्व कर दें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि ये यहाँ पे थोड़ी सी डेप्थ क्रिएट नहीं कर रहा अच्छे से। और सबसे पहले हम इसको एक्सट्रूड करेंगे, क्योंकि हम इसमें भी थिकनेस चाहिए, क्योंकि हमको नीचे इसको हम इसके साथ बेंड करना है इसको। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा ऊपर रखूँगा और इन दोनों को कंट्रोल जे करके ज्वाइन कर दूंगा। तो आप देखेंगे तो ये सेम चीज़ इसमें भी अब ज्वाइन होगा, जो मॉडिफायर उसमें लग रहे थे वही मॉडिफायर इसमें भी लग चुका है। ध्यान से देखना, यहाँ पे ये प्रोसेस थोड़ी सी ट्रिकी है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले सबको सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल एल प्रेस करूंगा ताकि लिंक्ड हमारे सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद एक्सट्रूड करूंगा इसको हल्का सा, ठीक है ना, ई हल्का सा साइड को एक्सट्रूड करूंगा, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़रा सा एक्सट्रूड करूंगा। ठीक है, उसके बाद एक्सट्रूड करने के बाद आप देखोगे मैं यहाँ से सब डिवीजन सरफेस हटा दिया, फिलहाल के लिए हटाया नहीं है, बेसिकली मैंने इसको ऑफ किया है। और नीचे के जो फेसेस हैं हमारे, इनको हम सिलेक्ट करेंगे और इनको हम डिलीट कर देंगे। ध्यान रखना, ये मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, आप भी बना सकते हो या फिर आप दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, ब्रिज एज लूप करूँगा, तो एक लूप कट को उनके साथ जोड़ूंगा, एक लूप कट को उसके साथ जोड़ूंगा, यहाँ पे हमारा प्रॉपर हमारा ब्रिज एज लूप हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको उसके साथ ऐसे जोड़ लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ये मैंने सेलेक्ट करा और उसके बाद मैंने ये सिलेक्ट किया कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे मैं करूँ ब्रिज एज लूप, ये आप देखोगे। ठीक, यहाँ पर करेंगे ब्रिज एज लूप, ये परफेक्ट हो गया। सेम हम इधर से भी सिलेक्ट करेंगे, इस वाले को, इसको सिलेक्ट करेंगे और कोने में इसको सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, फिर नीचे इसको सिलेक्ट करेंगे कुछ ऐसे, और कंट्रोल के साथ आगे वाला जो है वो सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल के साथ जैसे, और राइट क्लिक, फिर करेंगे ब्रिज एज लूप। और जो बीच में आपका ये जो होल सा बन रहा है इसको भी हम फिल कर देंगे। फिलहाल अगर आप डालोगे यहाँ पे इसमें सब डिवीजन सरफेस, तो आप देखोगे कुछ इस तरह का यहाँ पे दिख रहा है, जो कि परफेक्ट है। मेरे हिसाब से कोई समस्या कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, परफेक्ट लग रहा है। सेम चीज़ हम नीचे भी करेंगे, इस वाले पार्ट को मैं स्किप कर दे रहा हूँ क्योंकि नीचे भी हम सेम ही चीज़ करने वाले। बट मैं हल्का सा क्या करूँगा, इसको हल्का सा ऊपर खींचूंगा, बहुत छोटे से लग रहे हैं, तो मैं ऊपर के जितने भी इन सबको सिलेक्ट करूँगा और हल्का सा मैं इसको हल्का सा उठाऊंगा, ज़्यादा नहीं। पहले तो मैंने इसको डुप्लीकेट कर लिया ताकि मैं नीचे भी यही सेम चीज़ करूँ।
ठीक है, क्योंकि मैं नीचे भी इसको लेके जाऊंगा और सेम चीज़ वही करूंगा। तो इस पार्ट को मैं स्किप कर रहा हूँ, बिकॉज जैसे मैंने ऊपर किया वैसे ही आप नीचे भी कर लेना इस चीज़ को, इसको रोटेट वगैरह करके, जैसे मैं यहाँ पे रोटेट कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, आप भी इसको नीचे कर लेना। ठीक है, इस वाले पार्ट को यहाँ पे मैं स्किप कर रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, इतना करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये थोड़े छोटे लग रहे हैं तो मैं इनको हल्का सा मैं यहाँ पे बेसिकली ऊपर उठा दूंगा। मैंने नीचे भी कर दिया है, ये पार्ट मैंने स्किप कर दिया था, ये बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती नहीं, तो ये भी मैंने हल्का सा नीचे खींच दिया। तो हमें जो रैपर है ये बहुत सही लग रहा है, मतलब परफेक्ट लग रहा है, कोई समस्या कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसमें अब। और आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हमारी जो चीज़ें यहाँ पे वो क्रिएट हो चुकी हैं, काफ़ी ठीक लग रहा है। ऑलराइट, इतना सब करने के बाद अब यहाँ पे हम जो चीज़ें करने वाले हैं वो हमारा आएगा अनरैपिंग वाला पार्ट। ठीक है, जो कि बहुत मेजर पार्ट है, बट फिर भी उसमें थोड़ी सी बहुत अभी डिटेलिंग जो हमारी रहती है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे हल्की हल्की, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, इसके एडिट मोड में जाओ और चीज़ों को आप बेसिकली थोड़ा सा और डिफॉर्म कर सकते हो अगर आपको करना है तो। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे शुरू से एक ही चीज़ बोलते आ रहा हूँ, जितना आप यहाँ पे चीज़ें करोगे उतना, मतलब जितना आप वर्टिसेस आप यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ऐड करोगे उतनी चीज़ें आपकी परफेक्ट होती रहेंगी। पर उससे पहले मैं उसको एक सेव एज कर लूँगा एक नई फाइल में, ताकि मैं इसको अब अनरैप करने जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद अब मैं यहाँ पे इसको अनरैप करूँगा। देखो अनरैप करने का तरीका बहुत सिंपल सा है, हमें सिर्फ बीच में रैपर लगाना है, तो मैं सिर्फ बीच के यहाँ पे जो है बेसिकली एजेस को उनको सिर्फ अनरैप कर रहा हूँ, पूरे को अनरैप नहीं करूँगा, पहले ही बता दे रहा हूँ। ये चीज़ आप ध्यान से देखना, मैं सिर्फ बीच के जहाँ तक हमको चाहिए, जहाँ तक हमारा जो लेवल आएगा सिर्फ वहीं तक हमें ये चीज़ें रखनी है। जैसे ये हमारा ऐसे आएगा और उसके बाद अगर मैं ऐसे एब्जॉर्व करता हूँ तो देखो यहाँ कहीं तक हमारा लेवल आना चाहिए, तो मैं इसको यहाँ तक सेलेक्ट कर लूँगा। और सेम अगर मैं ऊपर से देखता हूँ तो इसको भी यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा, और बाकी जितने भी मेरे ये सारे वर्टिसेस हैं इन सबको मैं डीसेलेक्ट करूँगा यहाँ से। ध्यान रखना कुछ इस तरीके से मैंने इसको डीसेलेक्ट किया है, और यस एज लूप में आ चुके हैं हम। सेम इनको भी मैं डीसेलेक्ट कर दूंगा कुछ इस तरीके से, इसको भी डीसेलेक्ट किया, इसको भी डीसेलेक्ट कर दिया। उसके बाद राइट क्लिक करूंगा, ध्यान रखना राइट क्लिक करूंगा और मार्क सेम कर दूंगा। ठीक है, डजंट मैटर, बस आपको इतना इतना अनरैप कर लेना है, ये बस आपको ध्यान रखना है। राइट क्लिक करूंगा, मार्क सेम कर दूंगा, और मार्क सेम करने के बाद ए प्रेस करूंगा। सबसे पहले मैं स्प्लिट कर लेता हूँ स्क्रीन को, सबको सिलेक्ट करूंगा, यू प्रेस करूंगा, ये हमारे पहले की यू भी है, यू और अनरैप, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारा अनरैप हो जाएगा। तो हमको सिर्फ ये बीच के दो जो ऑप्शन है सिर्फ इन्हीं का अनरैप चाहिए, बाकी हमें कोई अनरैप नहीं चाहिए। तो बस आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है, सिर्फ इतना ही हमको अनरैप चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अनरैप हमारा टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है इसको हम सीधा करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, श्रिंक कर देंगे, और यहाँ पे किसी भी एक फेस को सिलेक्ट कर लें या किसी भी एक बॉक्स को आप सिलेक्ट कर लें और उसको स्केल कर लें कुछ इस तरीके से। मैंने इसका एज पकड़ा है, ठीक है, और मैं इसको स्ट्रेट कर रहा हूँ, या फिर आप ये वाला पकड़ लेंगे, ज़्यादा सही लग रहा है। मैं इसको ऐसे स्ट्रेट करूँगा, यहाँ पे जो स्केल की वैल्यू उसको 0 कर दूंगा, चारों कॉर्नर इसके मैं तुम स्ट्रेट कर दूंगा कुछ इस तरीके से। ये ट्रिक मैंने फेंटा वाले में बताई थी आपको, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, और ये मैंने ऐसे कर दिया, ये मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया, परफेक्ट परफेक्ट लग रहा है, ग्रेट। अब मैं ये फेस सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल एल करूंगा, यू प्रेस करूंगा और फॉलो एक्टिव कॉर्ड कर दूंगा, तो सारे देखो अपने आप परफेक्ट सीधे हो जाएंगे। बहुत अच्छी ट्रिक है चीज़ों को फ्लैट करने की। ठीक है, ये हो गया। सेम हम इसके साथ भी ये करेंगे, कोई भी एक बॉक्स ले लेंगे, मान लो मैं इसमें से ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है, ये वाला भी ले सकते हैं, इसको ले लेते हैं। स्ट्रेट किया, 0 किया, आपको ये चीज़ 0 करनी है आपको, ठीक है, देख लेना किस एक्सिस में हो रहा है। ये कर लिया 0, इसको भी कर लिया हमने 0, और इसको भी हम करेंगे ऐसे स्केल करके 0। ठीक है, 3 प्रेस करेंगे, फेस कंट्रोल एल, तो जो भी आपका एक्टिव होगा उसी से वो लेगा। यू फॉलो एक्टिव कॉर्ड, मेक श्योर जो भी आपने स्केल किया हुआ है वो आपका एक्टिव रहना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारे यू भी यहाँ पे क्रिएट हो गए, उनको इन्हीं लेवल से बस मतलब है, बाकी ये किसी लेवल से हमको मतलब नहीं है। उसके बाद कंट्रोल एल, इनको हम छोटा भी कर दें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनमें मटेरियल लगाने वाले हैं, तो डजंट मैटर, ये हमारे लिए इतना मैटर नहीं करता। इसको भी सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एल, इसको भी हम यहाँ कहीं रख देंगे कुछ इस तरीके से, एंड इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल एल, और इसको हम यहाँ कहीं रख देंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पे। दैट्स इट। इतना सब करने के बाद आप देखेंगे हमारा यूवी यहाँ पे अनरैप हो चुका है। अब सबसे पहले हम यूवी को हम एक्सपोर्ट भी कर लेंगे, और एक्सपोर्ट करने की कहानी कुछ ऐसी है कि हम सबको सिलेक्ट करेंगे प्रेसिंग दी ए। ठीक है, आपको बस एक ध्यान रखना, सारे यूवीज आपके सिलेक्ट होनी चाहिए। जब भी अगर आपको ये यूवीज एक्सपोर्ट करने हैं तो आपको सबसे पहले ए प्रेस करना है, या फिर ऐसा नहीं कि आप इतने को सिलेक्ट कर लो, ऐसा भी हो सकता है आप इतने को सिलेक्ट कर लो, पर मेरा ऐसा रहेगा कि आप ए प्रेस करो और सबको ही सिलेक्ट कर लो, फायदे में रहोगे। ठीक है ना, तो बस ये ध्यान रखना आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे, अगर आप सिलेक्ट नहीं करोगे तो ये आपके बेसिकली एक्सपोर्ट यूवी लेआउट नहीं होंगे। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, ए प्रेस करके आपको सिलेक्ट जरूर करना है, ये इतना बस आपको ध्यान।